हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं हिंदी में। जो भी बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है जो सीईटी का नोटिफिकेशन है वो तुरंत 1-2 दिन बाद आने वाला है। सीईटी में आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस है हिंदी का। संधि पढ़ेंगे, संधि के बाद संज्ञा होगी, इसके बाद सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, आपके अव्यय है, आपके सेंटेंस है, वाक्य है। तो इसमें अपन सीईटी की बात करें तो सीईटी में के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संज्ञा वाला टॉपिक आपका जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में कंप्लीट हो चुका है। आज सेकंड नंबर में बात कर रहे हैं सर्वनाम, और सर्वनाम में भी अपन पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। सर्वनाम का 3rd पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी 2 पार्ट इसमें पढ़ चुके हैं। देखो, इससे पहले अपन पढ़े थे कि सर्वनाम के प्रकार कुछ हिंदी में तो 6 प्रकार होते हैं। पहला पढ़े थे पुरुषवाचक सर्वनाम। आज सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। देखो, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का मतलब है ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, जैसे स्वयं आ गया, खुद आ गया, अपने आप आ गया, स्वत आ गया। तो ये जो शब्द लिखे हैं अपने सामने, जैसे स्वयं है, खुद है, स्वत है, अपने आप, ये आपका कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अपना उदाहरण आ गया कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो यहाँ अपने आप शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है? तो आपका उत्तर होगा निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आपको याद रखना, स्वयं, खुद, स्वतः और अपने आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम होता है। आगे देखो, अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की निश्चितता का बोध कराते हैं, यानी जो निश्चितता की बोध कराते हैं, ठीक है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं वह और वे, यह और ये। देखो, वह और वे इन दोनों का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है, लेकिन यह और ये का प्रयोग दोनों पास के लिए किया जाता है। और वह और ये, इसका प्रयोग एक वचन में होता है, लेकिन वे और ये का प्रयोग अपन बहुवचन में करते हैं। जैसे आपका उदाहरण है, वह तो राम है। वह तो कौन है? राम है। ये अच्छे हैं, वे बुरे हैं। तो ये और वे दोनों आपके सर्वनामों कौन से? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपके वह आ गया, वे आ गया, यह और ये चारों आपके सर्वनाम होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, कि वे शब्द जो संज्ञा की निश्चितता का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद है आपका विशेष में याद रखना है कि यदि वह और वे इन दोनों का प्रयोग अगर संज्ञा के स्थान पर होता है तो अन्य पुरुष होता है, और संज्ञा के लिए होता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। 4 नंबर पे पढ़ रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं, यानी जिनमें निश्चितता का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम 3 होते हैं, कोई, कुछ और किसी। तो भैया, कोई और किसी का प्रयोग तो प्राणीवाचक शब्दों के लिए करते हैं, लेकिन कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक शब्दों के लिए किया जाता है। जैसे अपना उदाहरण आ गया, कोई आया है। अब भाई, आया है तो कोई प्राणी आया है, कोई आया है आपके लिए कुछ लाया है। कुछ का मतलब है कोई वस्तुएं लाया है, तो कहने का मतलब है कोई, कुछ और किसी। जैसे किसी में अगर बात करें कि किसी ने सच्ची कहा है कि सत्य की क्या जीत होती है, अब पता नहीं किसने कहा है, तो आपको याद रखना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम 3 होते हैं, जिसमें कोई, कुछ और किसी। तो आपको सोर्स वीडियो पढ़ने के लिए जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद।